क्या कहें? हर एक कंपनी का अपना अपना सोच अलग होता है। और जैसे हमारा सोच क्या था, आपने जो पहले भी पूछा था मैंने बता दिया है। अभी जितना फॉरेन कंपनीज ने कहा है, उनका अपॉर्चुनिटीज तो ग्लोबल बेसिस पे होते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं भाई कौन सा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छा है, तो उनका रैंकिंग करते हैं। तो वो हाईएस्ट रैंकिंग के हिसाब से वहां पर, क्योंकि हर एक कंपनी का एक्सप्लोरेशन के लिए जो लिमिटेड बजट होता है, तो ऐसा नहीं है आप दुनिया में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको चेस कर सकें, वो तो कर नहीं सकते हैं। तो जब आपका बजट लिमिटेड होता है तो यू हैव टू चूज विच आर द टॉप रैंकिंग प्रॉपर्टीज। ऐसी कोई एप्रीहेंशंस आपको नहीं लगता कि उनके दिमाग में था कि ये झगड़ा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम? शायद हो भी सकता है, बट इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बातचीत हो चुके हैं। सर, एक और मुद्दा यहाँ पे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है। किस तरह का क्लैरिफिकेशन आप गवर्नमेंट से चाहते हैं? एक ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये जो झगड़ा चल रहा है उसके बाद कई चीजों को क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि आप गवर्नमेंट से अप्रोच आपने किया है या आप गवर्नमेंट से और क्या चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर पिक्चर यहाँ पर आनी चाहिए पीएससी को लेकर के? दो ही पॉइंट है इसमें। एक प्राइस, तो हम सब डेफिनेटली ये चाहते हैं भाई प्राइस हो मार्केट बेस्ड, एंड दैट इज व्हाट जो पीएससी ने में लिखा गया है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल। सो दिस मार्केट बेस्ड प्राइसिंग जो गवर्नमेंट अप्रूव करे, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, जो ये यूटिलाइजेशन पॉलिसी है, it should be more broad based and sector allocation rather than हर एक सेक्टर में हर एक कस्टमर को आप इतना ही बेच सकते हैं, इससे ज्यादा मत करो और हमारे अप्रूवल के बगैर, इससे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये दो चीज में मैं चाहता हूं थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। थोड़ा क्लैरिटी आए। यही मेरा अगला सवाल इसी पे, चूंकि गैस के एलोकेशन की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सभी मामलों में गवर्नमेंट का एक कंट्रोल बना हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड रिजीम में है, एक्सेसिव कंट्रोल रिजीम में है, जो शायद इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता? इट इज I don't want to comment because, as you said, the matter is sub judice and these are the few issues that are in the court. But मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ that ultimately government should do what is right for the development of this sector in the country. But at the same time, they have to keep in mind, what is good for the country. So they have to do a fine balancing here between promoting the sector and promoting national interest. Some of these making a balance between these two. Absolutely. Okay. And if you see, all this discussion that is going on, again, the same peoples who are now saying भाई ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए, 2 साल पहले इन्होंने ही जाके नए एलोकेशन पॉलिसी होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल और गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइसिंग। अभी अचानक स्टैंड कैसे चेंज हो गया? अच्छा सर, एक यहाँ पर इशू ये भी है कि जब आप स्ट्रीम रेगुलेटर डीजीएच की बात आई, उसमें जितने भी एलिगेशंस लगे, कहीं ना कहीं आपको भी उसमें खींच लिया गया। क्या वजह क्या थी और कैसे आप इन आरोपों का जवाब देंगे? आप ये इंडस्ट्री में 2003 से लेके 2006 या 7 तक आप देख लीजिए, जितने अपस्ट्रीम ऑपरेटर्स का डेवलपमेंट प्लान्स कितने बार रिवाइज हो चुके हैं। और डीजीएच ने भी कहा है रिलायंस इज नॉट द ओनली केस, देयर हैव बीन अदर केसेस। अब उनके बारे में कोई पूछा ही नहीं जा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पीछे पड़े हैं लोग। और आप देख लीजिएगा 2003 से 2006 के बीच में जितना कास्ट एस्केलेशन हुआ है, और वो इंडस्ट्री में जो भी है, whoever are the companies operating in this space, उनको सबको पता है, बट फिर भी ये पॉइंट लेके इतना आवाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, जैसे डीजीएच ने कहा है, हमारे अलावा
और भी कंपनीज है जिसका डेवलपमेंट प्लान रिवाइज हो चुका है, उनका भी कास्ट बढ़े हैं। तो सिर्फ आरोप हमारे ऊपर क्यों, फिर उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करते हैं? तो आप चाहते हैं कि उन कंपनीज के भी कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें देखी जाए, उनके भी डेवलपमेंट प्लान्स या उनके भी जो एक्सपेंडिचर या कैपेक्स एक्सपेंडिचर रहा है उसको भी नए सिरे से देखा जाए? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिस इज ए ग्लोबल फिनोमिनन। सब जगह कॉस्ट बढ़ गए हैं। दैट इज बिकॉज ऑयल प्राइसेस जो $25 थे in 2003, they have gone to, in 2008, $145. इसके हिसाब से एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी सडनली बढ़ गए थे दुनिया में हर जगह। तो बट कैपेसिटी तो बढ़ी नहीं है, तो न रिग का कैपेसिटी, न ज्यादा रिग का अवेलेबिलिटी नहीं था, और फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उनका कैपेसिटी नहीं बढ़ी, और वो जो इंस्टॉलेशन, जो डीप वाटर में जो इंस्टॉलेशन जो करती है कंपनी, उनका भी पास भी इतना कैपेसिटी नहीं था। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन दीज। जहां पे डिमांड बढ़ गई और सप्लाई बढ़ा नहीं है, ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएगा। तो वी आर द विक्टिम्स ऑफ दैट इंक्रीज, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एज आई सेड, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन, बिकॉज पर्सनली आई हैव बीन ड्रैग्ड एंड आई डोंट वांट टू give any importance to such baseless and allegations. ओके, और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PMS प्रसाद से चर्चा जारी रहेगी। सर, अब D6 पे आते हैं वापस। 40 MMS CMD से 80 MMS CMD की बात जो आपके है, अभी तक जो उसका प्लान है उसमें किसी